आज आपको एक कथा सुनाती हूँ। ठाकुर जी की कृपा। ठाकुर जी का साथ जो हमें कभी दिखता नहीं, लेकिन वो हमें कभी भी नहीं छोड़ते। एक कथा सुनाती हूँ। ठाकुर जी का एक बहुत ही अच्छा भक्त था, जो ठाकुर जी श्री बांके बिहारी जी को हमेशा अपने मन में जपता रहता था। ठाकुर जी का प्रिय भक्त ठाकुर जी का एक मित्र भी बन गया था। वो जहाँ कहीं भी जाता, उसे ऐसा लगता कि ठाकुर जी उसके साथ ही चल रहे हैं। वो हमेशा देखता कि जिस पथ पर, जिस रास्ते पर वो चल रहे हैं, उस रास्ते पर उसे अपने साथ साथ दो और पैरों के निशान दिखाई देते। वो हमेशा यही सोचता था कि बांके बिहारी जी हमेशा मेरे साथ चल रहे हैं। तो वो अपने मन में श्री बांके बिहारी को बसाए रखता और अपनी कामयाबी के हर मार्ग पर वो ऊंचाई पर चढ़ता ही चला गया। और उसका विश्वास हमेशा बांके बिहारी पर बना रहा। उसकी भक्ति हमेशा बढ़ती ही चली गई। मगर कुछ समय बाद उसके बिजनेस में थोड़ा नुकसान होने लगा। अब वो नुकसान थोड़ा होता होता बहुत सारा हो गया और धीरे धीरे वो कर्ज में पूरी तरह डूब गया और इससे उसका साहस भी कमज़ोर पड़ गया। वो टूट चुका था। उसने अपने बिखरते टूटते अस्तित्व को, अपनी ज़िंदगी को उसी विश्वास की डोर से फिर से बांधना शुरू किया और वो पूरी लगन और मेहनत से एक ऊंचाई पर चढ़ने की कोशिश करता रहा और आगे बढ़ता रहा। धीरे धीरे उसका जो बिजनेस था फिर से उसी राह पर आने लगा। एक दिन अचानक उसने देखा कि उसके बराबर में जो पैरों के निशान उसके साथ साथ चलते थे, वो उसके साथ नहीं चल रहे थे। उसे आज वो दिखाई ही नहीं दे रहे थे। वो बहुत दुखी हुआ और उसने मन में ध्यान लगाया और सोचा कि मेरे बांके बिहारी जी क्या मुझसे नाराज़ हैं, जो वो मेरे साथ नहीं चल रहे हैं। वो सोचता रहा कि जब मैं बहुत ऊंचाइयों पर था तब वो मेरे साथ साथ चलते रहे। आज जब मैं नीचे आ गया हूँ, मेरा बिजनेस खत्म हो गया है, तो भगवान ने भी मेरा साथ छोड़ दिया। वो यही सोचता रहा और आगे बढ़ता रहा। बढ़ते बढ़ते अचानक वो रोने लगा और सोचने लगा कि मेरे बांके बिहारी शायद मेरा साथ ही छोड़ गए हैं। और उसने प्रार्थना की कि हे बांके बिहारी, चाहे मैं जैसा भी हूँ, जहाँ भी हूँ, आप मेरा साथ हमेशा देते रहिए और मेरे साथ यूं ही चलते रहिए। आप मेरा साथ कभी मत छोड़िए। और रोते रोते वो आगे बढ़ता ही चला गया। और बढ़ते बढ़ते जब वो रो रहा था तो उसे अंदर से एक आवाज़ आई। अंदर से उसने बांके बिहारी की आवाज़ आई। तो वो कह रहे थे कि पुत्र, मैं अपने भक्तों का साथ कभी भी नहीं छोड़ता। सुख में नहीं, दुख में भी मैं हमेशा उन्हीं के साथ रहता हूँ। मैं उनका ज़िंदगी में तो क्या, एक पल के लिए भी साथ नहीं छोड़ता। मैं हमेशा तुम्हारे साथ था और हमेशा हूँ और आगे भी रहूँगा। ये जो पैरों के निशान तुम देख रहे हो ना, पहले हम दोनों के होते थे, लेकिन आज जो एक पैर आप तुम देख रहे हो वो सिर्फ मेरे पैर हैं, क्योंकि तुम्हें तो मैंने अपनी गोद में ही उठा लिया था जब तुम बिल्कुल ज़िंदगी से हताश हो गए थे, जब तुम्हारा बिजनेस ख़त्म हो गया था, जब तुम बिल्कुल नीचे आ गए थे, ज़मीन पर थे, तब मैंने तुम्हें अपनी गोद में उठा लिया था। उस वक्त जब तुम्हें मेरी ज़रूरत थी तब मैंने तुम्हारा हाथ थामा हुआ था। तुम्हारे मन में कोई पाप नहीं था और ना ही तुम्हारे अंदर कोई भी बुरी बातें थी, इसीलिए मैंने तुम्हारा हमेशा साथ दिया। मैं हमेशा से ही तुम्हारे अंदर था, तुम्हारे मन में था। मैं तो तुम्हारे से दूर कभी गया ही नहीं। और जब तुम इतने सच्चे मन से, निष्काम, निस्वार्थ भाव से मेरी जब स्तुति करते हो, मेरा स्मरण करते हो, तो मैं भी तुम्हारा साथ क्यों नहीं छोड़ूंगा। मैं भी तुम्हारे साथ ही रहूँगा। तुम कभी निराश मत होना। तुम कभी ये भी मत सोचना कि मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ।
मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूँगा। तुम्हारे जो कर्मों का फल है वो मैं तुम्हें हमेशा देता रहूँगा। अच्छे कर्म करोगे तो मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा, लेकिन बुरे कर्मों का साथ मैं कभी नहीं दूंगा। और तुमने कभी बुरा नहीं किया, इसीलिए मैं हमेशा से तुम्हारे साथ ही हूँ और हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूँगा। भगवान कभी भी अपने भक्तों को अकेला नहीं छोड़ते। वो हमेशा सुख में नहीं दुख में भी हमारे साथ होते हैं। बोलो बांके बिहारी लाल की जय।